नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लगा बड़ा झटका, मुस्लिम देश हुए फिर से एक बार एकजुट। जी हाँ, कुवैत ने फिर से एक बार भारत को बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर बीजेपी इंसाफ करना जानती तो अब तक नुपुर शर्मा जेल में होती, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश को नफरत की आग में झोंक रही बीजेपी, देश में दो भारत बन रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता बीजेपी का नेता डरपोक वीडियो कर भागा। जी हाँ, डिलीट कर भागा। दरअसल कल बीजेपी के एक नेता ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बकायदा पुलिस वाले दोस्तों बेरहमी से वहां पर कुछ मुस्लिमों को मार रहे हैं जेल के अंदर। वो कह रहा है कि मेरा हाथ टूट गया है, उसके बाद भी पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं दोस्तों। और अब इस वीडियो को बकायदा जब खूब ऐसे कमेंट मिलने लगे, हेट कमेंट, तो भाग गया बीजेपी का नेता इस वीडियो को डिलीट करके। बताएंगे कौन है वो नेता। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी देश में नहीं रोकना चाहती उपद्रव, बीजेपी बढ़ावा दे रही है हिंसा को, इसके बारे में बताएंगे। कैसे नुपुर को बचाने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद सबका यूज कर रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, राष्ट्रपति चुनाव भी करारी तरीके से हारेगी बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश को जला रही भारतीय जनता पार्टी, बंगाल में करवा रही है दंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें 2 लोगों की जान जाने से रांची का माहौल बिगड़ा, लोगों ने हेमंत सोरेन को लिया आड़े हाथ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अमेरिका, न्यूयॉर्क, कनाडा, जी हां दोस्तों सड़कों पर उतर गए लोग। दरअसल अब तक तो यही कहा जा रहा था कि भारत में दोस्तों सिर्फ भारत और जो मुस्लिम देश है सिर्फ वहां पर ही ये विरोध हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कल जो यहाँ पर अमेरिका और लंदन और कनाडा में जमकर जो यहाँ पर हंगामा हुआ है। आपको बता दें भारतीय दूतावास को घेरकर जो मुस्लिम समुदाय है और उसने जमकर नारेबाजी की है। जी हाँ, अमेरिका की सड़कों पर कल सिर्फ मुस्लिम दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से अमेरिका में भारत के दूतावास को घेरा गया और कहा गया कि भारत में जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, इसको बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें चले दोस्तों भारत के दूतावास को घेरने के बाद वहां पर जमकर नारेबाजी हुई है। यह अपील की गई है कि जल्द से जल्द नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जाए। आपको बता दें दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी न करने पर चेतावनी भी दी गई है कि सड़कों पर उतरेगा पूरा देश। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इस तरीके की भद्र टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों आज जो देश का माहौल बन रहा है वो लगातार धीरे धीरे कर बीजेपी बनाती चली जा रही है। आप समझिए अमेरिका, कनाडा, लंदन, हर जगह दोस्तों पहले तो सिर्फ मुस्लिम देश ही थे, लेकिन अब तो दोस्तों विदेशी कंट्री जो बड़ी बड़ी हैं वो भी इसमें कूद पड़ी हैं जो वहां के मुस्लिम है। अब आप समझिए आज जो माहौल बिगड़ा है अलग जगह जगह देशों में जो हमारी आलोचना हो रही है उसके जिम्मेदार कौन है। आज जो दोस्तों विदेशों में हमारी जमकर फजीयत हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है। आप बखूब समझते हैं दोस्तों के देश की है बिगड़े हालात जो है इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बीजेपी दोस्तों इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हो रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगे बड़ा नारे। जी है, दरअसल आपको बता दें नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो। आपको बताता चलूं दोस्तों देश में लगातार माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। अब कुवैत ने भारत का फिर से एक बार बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। जी है दोस्तों आपको बता दें कुवैत सांसद ने भारत के बायकॉट की बात कर दी कि फिर से एक बार भारत को बायकॉट किया जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों लगातार कुवैत जो है वो अपना शिकंजा भारत पे कसता चला जा रहा है। जी हाँ, पैगंबर मोहम्मद साहब की विवादित टिप्पणी के बाद कुवैत, अरब, सऊदी सब जगह जितने भी बाहरी देश है दोस्तों मुस्लिम देश है वो हम पर हमलावर
और यही कारण दोस्तों जो एक बार फिर से कुवैत के सांसद ने बड़ा ऐलान कर दिया। कुवैत के सांसद का साफ कहना है कि फिलहाल देश में हिंसक माहौल बनाते जा रही है बीजेपी, और नरेंद्र मोदी के चलते भारत में जो पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर विवादित टिप्पणी दी गई है उसको लेकर कुवैत के सांसद ने कहा कि सरकार को बायकॉट किया जाएगा। जी हाँ, इंडिया के प्रोडक्ट अभी भी बायकॉट होंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, कुवैत सांसद ने जब से इंडिया के बायकॉट की बात की है तब से भारत में कहीं ना कहीं टेंशन का माहौल बन गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों पर भी टिकी है। जो हमारा लेन देन होता है, जो हमारा दोस्तों आप समझिए ये सब कुछ कारोबार चलता है, इसमें कहीं ना कहीं विदेशों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और यही कारण जो भारतीय जनता पार्टी और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उनके सामने झुक गई थी। और दोस्तों लेकिन अभी लगता है कि गुस्सा वहां का शांत नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुवैत के सांसद ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी तत्काल में जल्द से जल्द जो है यहाँ पर नूपुर शर्मा को जेल भेजे। आपको बताया दोस्तों, नूपुर की गिरफ्तारी को लेकर काफी मांग चल रही है, लेकिन भाई अब नूपुर की गिरफ्तारी कब होगी ये सबसे बड़ा सवाल है। 12 दिन हो जाते हैं हमारे देश में एक महिला ऐसी भद्र टिप्पणी करती है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। आप समझिए दोस्तों, अगर यही काम किसी और समाज के इंसान ने किया होता तो वो अब तक जेल में पड़ा होता, किसी और धर्म के लोग ने किया होता तो, क्योंकि एक विशेष समुदाय को टारगेट करना बीजेपी का हक है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दोस्तों जमकर गर्जे। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देती है नुपुर जैसे लोगों को बढ़ावा, जी हाँ इनको आगे से आगे करती है। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर नुपुर जैसे लोगों को आगे करती है ताकि वो हेट स्पीच का सहारा लेकर आगे आप समझिए दोस्तों राज्यसभा पहुंच पाए। दोस्तों जानबूझकर जितने भी लोग नफरत उगलने का काम कर रहे हैं, मुंह से जहर निकाल रहे हैं, ये सब के सब वही लोग हैं दोस्तों जो बीजेपी के जमा करे हुए हैं। आज बीजेपी कहती है कि हमने तो इसको पार्टी से निकाल दिया, अब हमारा कुछ लेना देना नहीं है। आप सोचिए दोस्तों, पल्ला झाड़ने से पाप कम नहीं हो जाते। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने दोस्तों देश में 2014 में आने के बाद से देश में एक अलग ही परिभाषा लिखना शुरू कर दिया। इससे पहले हिंदू मुसलमान क्यों नहीं हो रहा था? इससे पहले दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था क्यों इतनी बिगड़ी हुई नहीं थी? ये सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। आज जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, आज वही लोग माथा पीट रहे हैं कि हमने क्यों बीजेपी को वोट दिया। आप समझिए, क्योंकि दोस्तों आज एक ऐसा माहौल बन चुका है, लोग अपने इस माहौल में ना ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ना ही दोस्तों देश में रुकना चाहते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी देश छोड़कर भाग रहा है। कई लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे उसमें नहीं पालना चाहते। जी हाँ, ऐसे माहौल में सवाल फिर से वही दोस्तों कि आपके बच्चों को तो दंगाई बनाया जा रहा है, लेकिन खुद के बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उनको वकालत करवाई जा रही है। किसी को दोस्तों बीसीसीआई में जो यहाँ पर पूरा वो बना दिया जाता है उसका। अब आप समझ लीजिए, अमित शाह का बच्चा कहाँ है दोस्तों? बीसीसीआई में। शिवराज सिंह चौहान का बच्चा क्या कर रहा है? वकालत कर रहा है। सिंधिया का बच्चा क्या कर रहा है दोस्तों? अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। जितने भी लोग, जितने भी ये सारे नड्डा, जितने भी लोग हैं दोस्तों, सबके सब बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, इनके घरों के बच्चे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? पत्थरबाजी कर रहा है, दंगाबाजी कर रहा है। और बीजेपी आपको क्या कह रही है? बढ़ावा देती है कि जाइए, आपको गिफ्ट मिलेगा, इनाम मिलेगा, आगे चल के राजनीति में आपका भी एक बड़ा ओहदा होगा। और यही कहकर आज के युवाओं से ये दंगे फसाद कराए जाते हैं। और यकीन मानिए इस दंगे फसाद पर रोक लगना चाहिए। अगर दोस्तों नुपुर को की गिरफ्तारी नहीं हुई तो देश का माहौल बिगड़ता चला जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी बीजेपी को लेना होगी। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, है ना, लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी का कोई ना ही ट्वीट आया और ना ही नरेंद्र मोदी सामने आया। ये साबित हो जाता है कि इस देश का प्रधानमंत्री वाकई में दोस्तों एक्टिव बिल्कुल नहीं है। अगर एक्टिव होता दोस्तों इस देश का प्रधानमंत्री तो वो पूरे नजरिया रखता पूरी चीजों पर और अपना बयान जरूर देते। लेकिन आज क्या हो रहा है ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको पता है सड़कों पर उतरे मुस्लिम। जी हावड़ा में दोस्तों कल भी पत्थरबाजी के बाद आपको बता दें ममता बनर्जी आज आ गई हैं एक्शन में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सड़कों पर मुसलमानों का लगातार हुजूम होता चला जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो विवादित टिप्पणी की गई है और उसको लेकर लगातार नुपुर की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। बीजेपी दोस्तों किसी भी कोशिश में है कि वो नुपुर को बचा ले। उधर ममता बनर्जी ने भाजपाइयों पर निशाना साध दिया है। दीदी का कहना है कि ये सब कुछ सुनियोजित दंगे हैं और ये सब कुछ सुनियोजित दंगे बीजेपी करा रही है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों की साजिश है जो कि दंगे कर रहे हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, आप समझिए सब जगह
दंगे एक ही दिन 24 घंटे में रुक जाते हैं, लेकिन हावड़ा में दूसरे दिन भी दंगा होता है। और ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि इसका फायदा किसको होने वाला है, कौन बंगाल की राजनीति को खराब करना चाहता है और कौन है वो जो बंगाल का नाम खराब करना चाहता है। और आपके जहन में, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आ रहा होगा कि वो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ममता बनर्जी से कभी जीत नहीं पाती है, वो हमेशा हार जाते हैं। इसीलिए दोस्तों अब आप समझिए देश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि बंगाल को यह घोषित कर दिया जाए कि ममता बनर्जी से सरकार नहीं संभलती भैया, देखो वहां पर लगातार दंगे हो रहा है। और जो हो रहा है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने ही है। बीजेपी कभी भी बंगाल की सत्ता को हासिल नहीं कर पाएगी, ये तो निश्चित है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो करने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ देश की जनता है। और यकीन मानिए दोस्तों, आज भले ही ये लोग दंगे फसाद कर रहा हूं, लेकिन कल दोस्तों इन्हीं के ऊपर कार्रवाइयां होंगी जब ये सरकार सत्ता में नहीं रहेगी, क्योंकि कहते हैं दोस्तों बुरा वक्त सबका आता है, बीजेपी का भी आएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर घेमाघेमी तेज हो गई है। आपको बता दोस्तों ज्यादा आंकड़े विपक्ष के पास है और कम आंकड़े बीजेपी के पास है, लेकिन बीजेपी चाहे तो दोस्तों कुछ लोगों को तोड़ने का काम कर सकती है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को यहां पर एक बड़ा झटका दोस्तों लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष ने साफ कह दिया कि जब बीजेपी के पास पूरा का पूरा आंकड़ा ही नहीं है दोस्तों, तो आप समझिए फिर बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में क्यों इतना उछल रही है। क्या आखिरकार बीजेपी दोस्तों कौन सी खरीद फरोख्त करने वाली है, किस विधायक को तोड़ने वाली है, देखना होगा। अगर दोस्तों विधायक एकजुट रहते हैं और विधायक बटते नहीं है दोस्तों, तो यकीन मानिए इस बार राष्ट्रपति जो होगा वो विपक्ष का होगा, क्योंकि विपक्ष के पास दोस्तों ज्यादा संख्या बल है। और यही कारण है जो विपक्ष कहीं ना कहीं राष्ट्रपति चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बीजेपी ने एक दो को भी तोड़ लिया तो ये मामला पूरी तरीके से गड़बड़ जाएगा। दरअसल आपको बता दें वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार के पास कितना है दोस्तों, 49.1, जी है, यानी कि दोस्तों 49.1% है। ऐसे में दोस्तों अगर बात की जाए कांग्रेस की तो 51.2% है। अब ऐसे में दोस्तों आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ज्यादा आंकड़ा किसके पास है, कांग्रेस के पास है, यानी कि बेसिकली विपक्ष के पास है। तो दोस्तों ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आंकड़ों पे ही टिका होता है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हरियाणा में क्या हुआ ये आपने खूब देखा। पार्टी की गुटबाजी के चलते दोस्तों ये हार हुई है, क्योंकि यहां पर साफ दिखाई दे रहा था कि पार्टी के अंदर ही गुटबाजी चल रही है हरियाणा में, और कहीं ना कहीं हरियाणा में इसीलिए कांग्रेस को झटका लगा। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र में इमरान प्रतापगढ़ी, वहीं पर बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान में अशोक गहलोत से समझदार और दोस्तों फुर्तीला सीएम मैंने आज तक नहीं देखा। समझिए खुद पोलिंग बूथ पर बैठ गए थे। इससे ज्यादा दोस्तों आप समझिए ऐसी क्या बात हो सकती है। अशोक गहलोत को लोग काफी पसंद करते हैं, ऐसी ये भी पसंद करते हैं दोस्तों क्योंकि उनको जादूगर बोला जाता है, और वाकई में उनकी जो कार्रवाइयां होती है वो जादू ही होती है। क्योंकि बीजेपी ने बहुत बार कोशिश की अशोक गहलोत की सरकार गिराने की, नाम खराब करने की, लेकिन अफसोस दोस्तों अशोक गहलोत को वो सीखा और समझा नहीं पाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस का बेरहमी वाला वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अब तक 6 लाख लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल बीजेपी के नेता की तरफ से एक वीडियो वायरल किया गया, और उस वीडियो में कहा गया कि देखिए कैसे पुलिस वाले अब जो है उन उपद्रवियों को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, यानी कि दोस्तों उनको पीट रहा है। दरअसल दोस्तों इस कथित वीडियो में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जिन आरोपियों को पकड़ा गया पत्थरबाजी के आरोप में, उनके ऊपर दोस्तों जमकर लाठियां चला रही है। और लाठियां ऐसी चला रही है दोस्तों अनाप शनाप, जिसके चलते कुछ लोगों के हाथ टूट गए, वहां पर कुछ लोगों के पैर टूट गए, जिसके बाद एक लड़का बोलता हुआ नजर आता है कि मेरा हाथ टूट गया है। जब भी दोस्तों वहां पर लाठी चलाने वाला रुकता नहीं है। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दोस्तों अब बीजेपी के उस नेता को लोगों ने लानत मलामत भेजी, तो बीजेपी का नेता उस वीडियो को डिलीट कर भाग खड़ा हुआ भगोड़ा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, किसको, उत्तर प्रदेश की पुलिस को किसने ये आदेश दिया कि वो आप समझिए इस तरीके से लाठियां चलाए।
आपको बता दो दोस्तों, पुलिस के पास ये पावर है ही नहीं कि वो किसी को इस तरीके से बेरहमी से मारे या उनको कूटे। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये खुद कानून के रखवाले पूर्व आईपीएस कह रहे हैं, जिनके ऊपर दबाव नहीं है। अगर दबाव होता तो बेचारे ये भी सच बोल नहीं पाते। पूर्व आईपीएस ने मोदी सरकार की और योगी की पोल खोल डाली है। उनका कहना है कि पुलिस के पास ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी को इस तरीके से बेरहमी से मारे। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका फैसला कोर्ट करेगा कि वो दोस्तों गिल्टी हैं या नहीं है, वो दोस्तों आप समझिए उपत्री हैं या निर्दोष हैं। इन सब का फैसला जो यहाँ पर कोर्ट करेगा, लेकिन मारने का हक तो दोस्तों किसी को भी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन लोगों को बेरहमी से मारा है, और बेरहमी से मारने के बाद दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो इस भाजपा के नेता की दोस्तों बड़ी फजीहत हो गई। आप समझिए, इस भाजपा की नेता की शक्ल पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये आप अच्छे से समझ रहा है। और दोस्तों ऐसे में इन जैसे लोगों को बढ़ावा देते हैं कुछ अंधभक्त। ये वीडियो खूब वायरल हुआ भैया। वायरल होने के बाद जब बीजेपी की आलोचना शुरू हुई तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई और वीडियो डिलीट कर भाग खड़ी हुई। इसको कहते हैं दोस्तों कि आम जनता के ऊपर जिस तरीके से लाठियां चलाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आज कानून व्यवस्था का मजाक बनाया जा रहा है, कानून को जेब में रख लिया गया है, और ये बात को झूठलाया नहीं जा सकता। ऐसी चीजें आपने ऐसे मुहावरे बार बार सुनेंगे, कानून को जेब में रख लिया, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ये ऐसी कई मुहावरे आज सच होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने वो सब कर दिखाया है जो कि पहले की सरकारें नहीं करती थी। तानाशाही नहीं करती थी, लोगों को गिरफ्तार नहीं करवाया करती थी, लेकिन आज की सरकार जो कर रही है वो सच में दोस्तों बहुत ही दुखदायक है। और निशाना किन्हें बनाया जाता है? सिर्फ उन बेचारे मुसलमानों को जिन्होंने या तो विरोध प्रदर्शन किया है या फिर कहीं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की है, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ये कहकर के भैया ये भी थे। तो अब सवाल तो कई उठते हैं, जिन सवालों के जवाब शायद दोस्तों बीजेपी के पास खुद भी नहीं होंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब की बेउम्मती में एक शब्द नहीं सुनेंगे, जान दे देंगे लेकिन जान से जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। आपको बता दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर लगातार जो टिप्पणियां हैं वो बढ़ती ही चली जा रही। जी आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल जिन लोगों ने जान दी उन्होंने हुजूर की शान में अपने आप को निछावर कर दिया। जी हाँ, आपको बताते चलो दोस्तों, बहुत सारे मुस्लिमों का साफ कहना है कि फिलहाल पैगंबर मोहम्मद साहब की बेउम्मती को सहन नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से दोस्तों आपको बता दें प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उल्टे सीधे शब्द किए गए, उसको लेकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जो जिंदाल था नुपुर शर्मा के साथ, उसने दिल्ली छोड़ दिए। बोले मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, अब मैं दिल्ली छोड़ता हूं। और दोस्तों ये क्यों किया गया है? दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाएगा जिंदाल। जानबूझकर कुछ दिन के लिए जिंदाल को दोस्तों लोगों की नजर से दूर कर दिया गया है कि जब ये मामला शांत हो जाए तब लोगों के सामने आना। ऐसा ही हाल नुपुर का है दोस्तों। नुपुर बकायदा एक भी बार बाहर निकलकर माफी नहीं मांग रही है। क्यों नहीं मांग रही है दोस्तों? क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अगर आप जनता के सामने आ गई तो जनता जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कूटनीति वाली जो इनकी राजनीति है उसका भांडा फोड़ देगी, और दोस्तों उनको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राज में ये सोचना कि नुपुर को जो यहाँ पर दोस्तों सजा मिलेगी, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि भाई नुपुर शर्मा जैसे लोगों के ऊपर बीजेपी का हाथ है। बीजेपी जो क्लास पढ़ाती है उसमें दोस्तों वही यही ट्यूशन पढ़ाती है कि चाहे कुछ भी हो हेट स्पीच दो, एक समुदाय को टारगेट करो, इसी से हमारी राजनीति चल रही है। और दोस्तों बीजेपी को इसके अलावा सच बताऊं तो कुछ आता भी नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर तो दोस्तों जितने भी पुराने नेता हैं उनका भी टोटका यही था। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर चुनाव लड़ा करते थे, हमेशा हिंदू मुसलमान किया करते थे। तो ये कोई बीजेपी का आज का नहीं है। हाँ ये बात जरूर है कि बीजेपी ने मात्रा बढ़ा दी है दोस्तों। जहां आरएसएस और पहले के लोग कम डोज में ये करा करते थे, लेकिन अब बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से देश को बर्बाद करने में लग गई है। जब विपक्ष सामान ही नहीं आएगा दूसरे देश से, तो आप समझ सकते हैं कि देश का हाल क्या होगा। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में दोस्तों एक घंटी